ओम साई राम। तो साथियों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल, उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हम साईं बाबा को मानते तो बहुत है, लेकिन हम उनकी पूजा पाठ ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। पूजा पाठ के लिए हम उतना समय नहीं दे पाते, कुछ स्पेशल नहीं कर पाते बाबा के लिए। तो साईं भक्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाबा की पूजा पाठ के लिए आप कि बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना आपसे बन पड़ता है, जितना आपके पास में समय है, चाहे अगर आप एक धूप लगा दीजिए, चाहे आप एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए, तो बाबा को वो भी खुशी खुशी स्वीकार होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत प्रकार से नाना प्रकार के भोग चढ़ा के, स्नान करा के, इस प्रकार से आप पूजा करेंगे तभी होगा। हाँ, ये उन लोगों के लिए है, जैसे जो लोग घर पे जो रहते हैं, जो हाउस वाइफ है, जो लेडीज है, या तो कोई भी अगर घर पे अगर वो समय दे पाते हैं तो ठीक है, उनके लिए है, वो करें पूजा, अच्छी प्रकार से करें, जितनी प्रकार से हो सकता है बाबा की पूजा पाठ वो करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाबा की पूजा के लिए हमें कोई बहुत सारा समय देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। केवल 2 मिनट भी पर्याप्त होता है। बाबा के साईं बाबा के तो बहुत ही सरल सरल प्रकार से बाबा की पूजा की जा सकती है। आपने साईं सचरित्र में तो पाठ किया ही होगा कि केवल साईं साईं के जाप से ही मनुष्य भव से तर जाता है। आप देखिए कि साईं बाबा स्वयं कितना सादा जीवन जीते थे, और साईं बाबा भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन किया करते थे। हालांकि उन्हें कोई इसकी क्या जरूरत थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि चाहते तो बाबा के पास में पता नहीं कितने प्रकार के भोग लगाने को तैयार रहते थे सभी जितने भी भक्त थे उस समय के। तो लेकिन बाबा ने कभी भी जो है अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए थे। कर्म ही पूजा है। बाबा इस चीज को पूर्ण रूप से बाबा ने अपने दिखाया है इस चीज को। ऐसा जीवन जी के ही हमें ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है हम सभी साईं भक्तों के सामने। बाबा ने केवल अपना देह त्याग से 2-3 दिन पहले ही भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया था। तो आप देखिए कि बाबा ने तो कभी भी बाबा इस बात से कभी भी खुश नहीं हो सकते कि अगर हम अपना कर्म को छोड़ के यदि हम केवल पूजा पाठ में अपना ध्यान देते रहें, अपना कर्म ना करें, तो बाबा इससे कभी खुश नहीं होंगे। आप खुद सोचिए, यदि एक स्टूडेंट है मान लीजिए, अगर वो ये सोच के बैठ जाए कि मैं केवल साई सचरित का पाठ कर लूंगा, कछ निवार मंत्र का जाप कर लूंगा, साई स्तवन मंजरी पढ़ लूंगा, जो भी पाठ कर लूंगा, और खाली बस वो पाठ पूजा करता है, खाली एग्जाम दे के आ जाए, तो क्या वो पास हो जाएगा? तो क्या साईं बाबा की कृपा से क्या वो पास हो जाएगा? ऐसा नहीं। अपना कर्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एक महिला, अगर कोई हाउसवाइफ है, यदि वो केवल पूजा पाठ में ही पूरा समय अपना दे दे, और अगर अपने घर के कामों में ध्यान ना दे, तो क्या होगा? उसके उसके जो हस्बैंड है, बिना खाए पिए सुबह ऑफिस चले जाएंगे, बिना टिफिन ऑफिस में चले जाएंगे, और उनके बच्चे भी भूखे रह जाएंगे अगर वो पूजा पाठ नहीं करती रहे। तो बाबा ऐसे कभी भी ये नहीं कहते अपना कर्म छोड़ के पूजा करो। हाँ, जो भी हम कर्म करते हैं, अपने कर्म में अपने इष्ट को जरूर रखना चाहिए हमें। जैसे हम जो भी अगर आप वर्किंग या ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने से पहले बाबा से मिल के जाइए, बाबा को प्रणाम करके जाइए, हाथ जोड़ करके जाइए। बाबा तो ये कहते हैं कि प्रेम से किया गया एक नमस्कार ही पर्याप्त है। ये भी साईं सचरित्र में लिखा ही हुआ है। आप सभी साईं भक्तों ने पाठ किया है। तो इसलिए कभी भी अपने मन में ऐसा मत सोचिएगा कि हम पूजा पाठ नहीं कर पाते तो क्या बाबा की कृपा प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि कई सारे व्यूअर्स के ऐसे भी आते हैं मेरे पास में, जो है मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट सेक्शन में भी। वो ये कहते हैं कि दी हम पाठ पूजा नहीं कर पाते बाबा की, लेकिन फिर भी हमें बाबा का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। बाबा हमें स्वप्न में भी दर्शन देते हैं, बाबा की अनुभूति होती है। तो आप खुद बताइए, तो अगर ऐसा होता कि अगर आप पाठ पूजा नहीं कर पाते, तो अगर बाबा आपसे खुश नहीं रहते, तो क्या बाबा आपका मार्गदर्शन करते? क्या बाबा आपको अपनी उपस्थिति का आभास कराते? तो इसी प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल आप अपने हर कर्म में बाबा को याद रखिए। आप बाहर कहीं पे भी जाते हैं, बाबा को हमेशा याद रखिए। चाहे आप घरेलू महिला है, अगर आप हाउस वाइफ है, अपने घर के हर काम में, कोई भी हर काम में आप बाबा को ही स्मरण करते रहिए, याद रखिए। साईं बाबा की सबसे बड़ी पूजा होती है अपने कर्मों को अच्छा रखना, यानी अच्छे कर्म करते रहना। यदि आप ही बताइए, यदि यदि कोई भी ऐसा इंसान है जो दूसरों की निंदा अथवा चुगली करता है, दूसरों से ईर्ष्या रखता है, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर देता है, और सक्षम होते हुए भी कोई भी किसी प्रकार का कोई दान नहीं करता, तो क्या साईं बाबा उससे खुश हो जाएंगे? और अगर वो, हाँ, उसके विपरीत अगर यदि वो खूब सारे पूजा पाठ कर लेता है, चारों समय की आरतियां कर लेता है, और लेकिन कोई भी अच्छे कर्म नहीं करता, तो क्या बाबा उसे खुश होंगे? कभी नहीं। और उससे विपरीत अगर एक ऐसा मनुष्य जो पूजा पाठ तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अपने कर्मों को अच्छा रखता है, अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करता, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करता, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, द्वेष भाव नहीं रखता कभी, तो बाबा उससे खुश होंगे, या उससे खुश होंगे जो कि पूजा तो बहुत करता है लेकिन कर्म उसके बहुत खोटे हैं, कर्म उसके अच्छे नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल हमें अगर हम अपना कर्म अच्छा रखते, साथ में बाबा को याद करते अपने दिल में, सबसे बड़ी जो पूजा होती है बाबा का, जो वो होता है हमारे मन में। हम मन से यदि बाबा को याद करते, बाबा से प्रेम करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो बाबा बहुत खुश रहते हैं। तो बाबा को ऐसे भक्त बहुत प्रिय होते हैं। तो ये सभी साईं भक्तों को तो पता ही है। तो बस बहुत सारे व्यूअर्स के ऐसे प्रश्न आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे कि दी हम ज्यादा पूजा पाठ में समय नहीं दे पाते, हम पूजा करना तो चाहते हैं। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि बाबा को जब जो सेवा आपसे लेनी होगी ना, वो आपसे जरूर ले लेते हैं।
यदि मैं अपनी ही बात बताऊं तो हमने जब अभी अभी नया घर शिफ्ट किया हुआ हार्डली 2 3 4 महीने पहले, तो क्या हुआ था कि यहाँ पे आने के बाद कोई फूल वगैरह पता नहीं था, इस सोसाइटी में नहीं मिल रहे थे यहाँ पे। तो मैं ना फूल वगैरह ज्यादा अच्छे से चढ़ा पा रही थी, ना मैं कोई जैसे, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ मैं, ऐसे एक थोड़ा फूल माला हार और थोड़ा सा लड्डू, बाबा को पीले जो लड्डू बहुत पसंद है, सुना है मैंने, तो बस वो थोड़ा, तो वो हुआ नहीं कोई करीब 2 हफ्ते। तो मेरा मन एक दिन मैं ऐसे बैठ रही थी, बाबा की तरफ देख रही थी, बाबा की जो स्वरूप है, मैं सोच रही थी बाबा आप भी क्या सोच रहे हो कि क्या हुआ, जब से यहाँ पे आ गई, इस घर में आ गई, तो तू ना मुझे तो फूल चढ़ाती, ना कोई स्पेशल कोई भोग चढ़ाती है, आप भी ऐसे, तो बस मन में थोड़ा सा वो था। तो होता है ना कि जैसे जैसे मैंने फिर खोला, जैसे मैसेज आते रहते यूट्यूब में भी फेसबुक में भी, तो फेसबुक में ये मैसेज मुझे मिला था बाबा, जैसे कि एकदम मैं इतना भावुक हो गई। उसमें ये लिखा था कि मेरे बच्चे तुम ये परेशान क्यों हो, तो ये सोच के कि तुम मुझे फूल नहीं चढ़ा पाते हो, कि तुम मेरे लिए कुछ भी खास नहीं कर पा रहे, मेरी कोई विशेष पूजा नहीं कर पा रहे, ये सोच के तुम इतने दुखी क्यों होते हो। क्या क्या मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा, मुझे कोई फूल या हार चाहिए होगा या कोई प्रसाद चाहिए होगा, तो मैं तुमसे ले लूंगा। तो और भी कुछ था इसमें, और भी कुछ था, मुझे अच्छे से याद नहीं। तो ये पढ़ के मैं बहुत भावुक हो गई थी, क्योंकि मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहा था एकदम उसी का उत्तर हुआ, उसी का उत्तर मुझे मिला। ऐसा तो अगर होता ही है क्या, जो भी मन में प्रश्न उठता है तो यूट्यूब में कई आते हैं ना बात, साईं बाबा कैसे छोटे छोटे मैसेज आते हैं, 1 1 2 2 मिनट के, तो वो आते हैं, तो एकदम जैसे मन में क्वेश्चन उठ रहा है, उसी का आंसर के जैसे उसी का आंसर होता है वो। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बाबा को जो आपसे सेवा लेनी होगी वो जरूर आपसे ले लेंगे। आप खुद देखेंगे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, अगर आप वर्किंग है तो आप एक दिन आप देखिए जल्दी आ जाएंगे, फिर आपके मन में ऐसा आ जाएगा, ऐसा होता ही होगा, ऐसा होता ही है कि आप कभी हो सकता है फूल ले आए, कोई मिठाई ले आए बाबा के लिए, तो बस बाबा को जो सेवा लेनी होती है वो ले लेते हैं आपसे। आप जो भी भोजन ग्रहण करें बाबा को याद करके लीजिए, घर पे रहते हैं बाबा को समर्पित करके लीजिए, बस जितना हो सके उतनी पूजा कीजिए, साईं साईं का जाप कीजिए, बाबा को अपने मन में स्थान दीजिए और अपने कर्मों को अच्छा रखिए, बस हो गई पूजा। बाबा की पूजा बहुत ही सिंपल वे में हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस, तो आशा है कि आपको, आपके मन में जो भी विचार उठ रहे थे, तो वो उसका थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है साथी, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।